एक ऐसा दानी हुआ जिसके दरवाजे पर मांगने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ा। गुरुदेव मैं नहीं मानूंगा कि चाहे या विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बनाकर लाए हो, मेरे दरवाजे पर आए हैं और जो मेरे दरवाजे पे आता है उसे मैं खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। इसलिए पूजने लायक है अब रहे दे या सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। गुरुदेव मैं नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य ने कही मान जा लला, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। वामन भगवान ने कही देर कैसे कर रहा, अगर मुझे देना चाहता है तो संकल्प कर, जल छोड़, तब मुझे विश्वास होगा कि तू देगा कि नहीं देगा। और राजा बलि ने कहा चिंता न करो महाराज। जैसे ही सागर उठाया और हाथ में जल लेने को चले सो मोहबस शुक्राचार्य टोंटी में बैठे गए। जब टोंटी में बैठे वामन भगवान ने कही देखो तो सही, जी कछु दही चांद तो इनके पेट में पीड़े है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दान वालों दान करे और पड़ोसी को पेट जो दान करते हैं और पड़ोसी के पेट में पीड़ होती। दो सूम आते दो सूम ने पूछी सूम सो कैसो बदन मलीन और कै कछु गांठ को गिर परो कै काऊ कछु दीन। का बात है भैया आज उदास कैसे हो? तो दूसरा वाला कह रहा है ना कछु गांठ को गिर परो ना काऊ कछु दीन और देते देखा और को तासो बदन भैया मैं वो कछु ना गया कुसको तनुका लो। जो टोटी में डारो सो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, निकल के धरवा गए और वैसे जल छूट गया, संकल्प हो गया। विचार करना माता बहनों भाई लोगों, कोई धर्म के रास्ते पे जा रहा है और आपने का टांग अड़ाई तो ऐसी आंख फूटेगी। विचार करना कोई धर्म के रास्ते में धक्का मारो, चल भैया हम संग में चल रहे हैं। बुरे काम की तरफ जा रहा है तो उसे रोक लो, मत जाने दो। ये धर्म की बात होती है। जैसे ही संकल्प छूटा अब तो वामन भगवान ने विराट रूप बनाया है। राजा बलि जब बचन लाओ तो नेक नेक से हाथ पाए और जब नापवे को नंबर हो तो बोले प्रभु अब त्याई नहीं है तुम्हें घोटा तो अब संसार का होएगा हैं। अब तो आज पहले ही पैर से जब नाप तौल प्रारंभ की तो पृथ्वी सुतल लोक तक नाप दिया, उसकी परत फट गई, उसमें से जल निकला। जब जल निकला तो ब्रह्मा जी ने कमंडल लगा दिया, वो जल को कमंडल में ले लिया, बोले आगे चल के काम में आएगा। दूसरे पैर में सारे लोगों को नाप लिया, तीसरा पैर जैसे ही बढ़ाया आधो ही भयो आधो कम पड़ गया। बोले अब बता जे आधा कहाँ ले जाओ। अब राजा बोले बड़ा परेशान है, कहा करो हैं? आरे क्वार कही ना करी भूपने कर संकल्प दिए, कही ना करी भूपने कर संकल्प दिए और वामन अंगुल में से हर ने रूप विराट किए। और आधे
आई है और आधे आज इस प्रकार से जब आधे पैर की कमी पड़ी तब तो बामन भगवान ने कहा अब बता आधे पैर का क्या करूं। राजा बनने का नाथ एक बात बताऊं, आपने हमारे सर्वस्व नाप लिया है, लेकिन अब ये मेरा शरीर बाकी है। आप कृपा करके इस शरीर से अपनी पूर्ति कर ले। आदरणीय हमारे भैया बीके शिवा जो रुधव वाले हैं, सुंदर मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित किया है। साथ साथ यज्ञपति परीक्षित जी को भी सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना है इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। समझाते सुखदेव जी राजन आखिर को जाओ उसके सर पे पैर रख के बड़ पास में बंधवा के डलवा दिया। इसकी पत्नी थी विंध्यावली। भाई मालूम पड़ी का हमारे पति को बड़ा घमंड हुआ तो हमारे दरवाजे से कोई विमुख लौट के नहीं गया, आज बंधे डरे हैं। क्या सुंदर भाव है। दौड़ती हुई आई और आकर के बामन भगवान की हूर हूर प्रशंसा की। नाथ धन्य आप जो आपने हमारे पति के घमंड को चूर किया। बामन भगवान ने कही देवी तो कैसी पत्नी हो, विचार करना। इसने सर्वस्व मुझे दे दिया और तुमसे सलाह भी नहीं की, जबकि आधे के अधिकारी तुम थे। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, आज तू मेरा बैकुंठ मांगेगी तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। विंध्यावली ने कही नाथ कैसी बातें कर रहे हो हैं? लेकिन बामन भगवान कह रहे सुन ले, मांगिल राजुते हो पुरक चय मांगिल बैकुंठ निशानी 16 सिंगार 32 आभूषण चय मांगिल नई वैश्य जवानी। इंद्र को इंद्रासन तू मांगल सत्य कहूँ तुमसे मैं रानी। बामन भगवान पुकार कही तो मांगनो होए सो मांगिल रानी। आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। विंध्यावली ने कही नाथ कैसी बातें कर रहे हो बहन, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पति के सामने गिड़गिड़ाए रहे और अब हमसे कह रहे को मैं मांग लूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हरियल त्याग दई धरती जन फेर न पाओ दियो भूमि माई और चकई रेन को त्याग दई जी पति को हेरत शत्रु की नाई। ऐसे कवे के दानी भय मेरे कंठक आंग पसारत बाही और लौट की गंगा पिछार बहे पर ऐसे मंगन पे हम मांगत नाई। नाथ में बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। थोड़ी देर पहले जब आप ही खुद मांग रहे थे भला मैं तुमसे क्या मांग सकती। फिर भी याद बामन भगवान ने प्रसन्न होकर के सुतल लोक का राज दिया है और राजा बल से कहा अब तू बता क्या चाहता है। बोले नाथ जब रूप क्या देखो है ना, जब रूप को देख करके हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई तो बस मैं ये चाहता हूं कि जित देखूं उत तो आपने यहाँ को राजा तो बनाए दो, अब मेरे नेत्रों के सामने हमेशा तुम्हारा ही दर्शन होता रहा और किसी का नहीं। हो फंस गए तभी तो कहिए भगतन ने मोको नाना बहुत नचाया। बामन दरवाजे हैं और जिधर राजा बल की निगाह जाती है बताई जाने पर तो फटो लगी था ऊँट फिर रहे। अब क्या करें, धीमे धीमे 6 महीना बीत गए। इधर लक्ष्मी जी ने देखा ये भगवान जो लक्ष्मी जी हमेशा पति की सेवा में रहती थी
लेकिन आज 6 महीने हो गए, क्या करूं क्या न करूं, कहाँ है मेरे पति, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। आज रो रही है, तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने की मैया काहे को रो रही, क्या बात है? बोले लल्ला बनो को पता ही ना जाने कहाँ चले गए। बोले बस नेक देर की और कभी है, थोड़ी देर में भाई मेरे को गोविंदा नमो नमः है। बोले लल्ला सो का बात है? बोले ऐसी जगह पे फंस गए बे तो मोई तो जी लग रही मैया का पे निकले भाई, ना इतना सोए वो न खाए वो न पीवो है। जब भी वो कहता है कि इधर निगाह तो इधर, इधर निगाह तो इधर, भागना पड़ रहा उनको। लक्ष्मी जी ने कही तुम्हें है कहाँ? बोले मैया सुतल लोक में राजा बलि के दरबार में पहरेदारी कर रहे हैं, पहरेदारी। विचार करना बहुत अच्छी शिक्षा है माता बहन भाई लोगों के लिए। जब भी पति पे संकट आए तो पत्नी का धर्म बनता है कि उस संकट से पति को निकाले, और पत्नी पे अगर संकट आए तो पति का धर्म बनता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए उसे निकाले। लक्ष्मी जी ने कही अब कई तरीका से तो निकालने तो पड़ेगा ही। तो धीमे धीमे इंतजार किया, सावन का महीना आ गया। और जो सावन का महीना आया है, थाली में राखी लई रख के और धीमे धीमे सुतल लोक की तरफ चली हैं। अरे सावन को महीना और बहना मेरी आई गयो जी। चली जा रही हैं। चलते चलते राजा बल के दरबार में पहुंचे। देखा राजा बल बैठे हुए हैं, बामन भगवान खड़े हैं, बिन्ने तो एक दूसरे को पहचान लो। मैं तो कह रहे देवी जी कैसे छुड़ाई लो। लक्ष्मी जी ने चुप्पा रही हो, गन्ने को पोल खुल गई तो मामला गड़बड़ जाएगा। कोशिश करूंगी तुम्हें यहाँ से ले जाए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, जाते ही जाते और राजा बल के हाथ में रख लिया बंद। राजा बल ने मन में विचार किया, जहां तक मुझे याद है मेरी कोई बहन नहीं थी, फिर जी रेडीमेड बहन करते आई गई। पूछ रहा है बहन नाराज न होते बात पूछो। बोले हाँ भैया पूछ। मुझे याद है मेरी कोई बहन नहीं थी, फिर आप कहां से आ गए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया तो नहीं पता, तू बहुत छोटा हो तो तभी पिताजी ने मेरा विवाह ऐसे के संग में करता हूँ। सुबह लौट गए पियर में आना ही नहीं था। अरे आती जाती तो परिचय होती, आज बड़ी बरसों के बाद में मिन्नत करके तब निकल पाई हूँ, तब तेरे पास आई हूँ। राजा बल ने कहा कुछ भी सही बहन, तू मेरे दरवाजे पे आई, मुझे राखी बांधी तो मेरा ये धर्म बनता है कि अपनी बहन को कुछ न कुछ दूं। तू मांग ले, आज क्या मांगेगी? अब बामन भगवान वहीं ठाड़े, मोय मांग लो, मोय मांग लो। बोले शांति हो जा यार, ले देखो कोशिश कर रही हूँ। बोले भैया वैसे तो पिताजी ने सब कुछ दिया था, काउ चीजें की कमी ना आई, लेकिन तेरे दरबार में बस एक ही चीज अच्छी लग रही है, अगर तू दे दे तो। राजा बल ने कहा कैसी बात कर रही बहन, ऐसी भला कौन सी चीज है जो मैं तुझे न दे सकूं? बोले भैया तो पहले तेरा वाचा बात है,
और न कहूँ मैंने ऐसी चीज मांग ली और तू ना दे तो तब तो का चिंता न कर बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू जो मांगेगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जो इतने शब्द कहे सही पट लक्ष्मी जी ने उंगलियां बामन भगवान की तरफ बोले जे मुझे नी के लग रहा है नहीं दे दे। राजा भले के होश हो, जो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी बहन तूने आज वही छांट के मांग ली। लेकिन कुछ भी सही तुझे आज खाली हाथ यहां से नहीं जाने दूंगा। जैसे ही बामन भगवान का हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी के हाथ में दिया सोई देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। बोले बाबा रे ते संग जाऊं छलो हैगा, तेरे संग में यहाँ पर भी छल हो गया। बोले वो कैसे? बोले तो कछु पता ये तो साक्षात विष्णु भगवान है और जे है ना तई बहने बन के आई ये साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जो इतने शब्द कहे आज राजा बोले पैरों पर गिर गया, मुझे माफ कर देना, प्रभु को मैंने अपने पास रखा, तुमको कष्ट मिला। आज परमपिता परमात्मा इतने खुश हुए हैं कि राजा बल को अपना निजी पार्षद बना के अपने साथ ले गए हैं। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। विचार करना माता बहनों भाई लोगों, धर्म करने से कभी कोई हानि नहीं होती है। वो कहते नहीं है कि पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। आज बड़े प्रेम के साथ परमपिता परमात्मा लक्ष्मी जी और राजा बल को अपने साथ लेकर के अपने धाम के लिए पधारे हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब एक भगवान का ताली बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में सूर्यवंश का प्रसंग आपके समझ चलेगा। रानी के बरसाने और मोह ले चल सांवरिया
एक पुत्रेष्ट यज्ञ किया। ये हमारे बाल गोपाल है कृष्णा जी, जो डैक निवासी है। सुंदर मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना हमारे बाल गोपाल की लंबी उम्र हो, पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपने सारे परिवार का नाम संसार में रोशन करें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। विचार करना, जब भी कोई गृहस्थी में काम करते हैं तो पति पत्नी को सलाह लेके कार्य करना चाहिए। इन्होंने यज्ञ तो जरूर रचा ही, तो राजा तो चाहते थे कि पुत्र हो और रानी चाहती थी कि पुत्री हो। इस नाते रानी ने होताओं को थोड़ा लालच दे दिया, बोले ऐसी आहुतियां लगाना जिससे हमारे यहाँ पुत्र न हो के पुत्री हो। तो होताओं ने वही किया, वैसी आहुतियां लगा दी। तो समय आने पर इनके द्वारा कन्या का जन्म हुआ। जब ये बात वैवस्वत मनु को मालूम पड़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने तो यज्ञ कराया था पुत्र के लिए, पुत्री कैसे हो गई? तब गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा इनको पता चला कि इसमें कमी होताओं की नहीं है, कमी तुम्हारी रानी की है। उन्होंने होताओं को लालच दिया था, इस नाते ये तुम्हारे यहाँ कन्या आई। कहा गुरुदेव तो हमें तो पुत्र की जरूरत है, कोई ऐसी कृपा करो कि ये पुत्री जो है पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। तब तो आज गुरु वशिष्ठ जी ने भोलेनाथ की प्रार्थना की। जब भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा बताओ क्या चाहते हो? बोले नाथ कृपा कर लो, जो पुत्री है जो पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। तब तो भोलेनाथ की कृपा से वो पुत्री जो थी पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो बड़े प्रेम के साथ में ये राज कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, ये घोड़े पर सवार होकर के जब शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार खेलते खेलते एक कैलाश पर्वत की हद में पहुंच गए। तो जैसे ही कैलाश पर्वत की हद में पहुंचे तो सारे पुरुष स्त्री बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए। परीक्षक ने प्रश्न कर दिया, नाथ ऐसी कौन सी बात थी वहां जो पुरुष जाके स्त्री बन गए? तब तो सुखदेव जी ने समझाया, एक बार भोले बाबा के दर्शन करने के लिए ऋषिगढ़ पधारे थे। उस वक्त भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ आलिंगन में बैठे थे। तो जैसे ही ऋषिगढ़ पहुंचे तो उनको देख करके लज्जित होकर के पार्वती अंदर गुफा में चली गई। दर्शन करके जब ऋषि वहां से चले गए तब पार्वती को खुश करने के लिए भोलेनाथ ने कहा था, चिंता न करो, आज जो हो गया सो हो गया। आज के बाद हम तुम्हें वचन देते हैं कि मेरी बिना आज्ञा के कोई इस कैलाश पर्वत की हद में आएगा वो पुरुष स्त्री बन जाए। तभी से बताते हैं कि हमारे भोले बाबा के जो गढ़ हैं वो कैलाश पर्वत की हद में बैठे रहते थे। जो मुख्य मुख्य रास्ते थे, ये गया था अनजाने रास्ते से, वहां पर कोई था नहीं, इसलिए ये स्त्री बन गया। जब ये स्त्री बन गया, समझ आते हैं कि एक पुत्र जब भयो, एक पुत्र जब भयो, याद फिर पीछे की आई। और मन में कियो विचार, याद फिर शिवाजी की रे आई। और मन में अरे किया तप शंकर जी का है, मिल गया अटल वरदान, मजा फिर भी तो भीगा है। मिल गया
पुत्र हुआ तो याद आई, अरे मैं तो देखो पुरुष था ये स्त्री बन गया, हुआ क्या? तो शर्म के मारे जब अपने राज्य में आए तब तो भोलेनाथ की प्रार्थना की, नाथ कृपा करो। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले नाथ आपकी आज्ञा की मैंने अवहेलना की, उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन आप कृपा कर लो, मैं जैसा था वैसा ही कर दो। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की, तब तो कहा ज्यादा कुछ नहीं होता है, अब तो ये इतना ही हो सकता है कि 1 महीने पुरुष बन के रहेगा और 1 महीने स्त्री। तो जब पुरुष बन जाता तब तो राज्य चलाता, और स्त्री बन जाता है तो घर में घुस जाता, तब प्रजा बड़ी दुखी हो गई। तो हमें जरूरत है घर में घुसे बैठे, क्या करें? अरे 30 दिन नरकाया रहती, फिर 1 माह के लिए जनी बन करके दुख सहती, फिर सुखी नहीं है, तब तो उन्होंने अपने पुत्र को राज दे करके वो स्वयं वन की तपस्या, वन में तपस्या करने के लिए चले हैं। अरे जान मुख प्रभु है हेरो, और बिना राम के भजन जगत में नायक छुरे तेरो। जब ये वन में तपस्या करने के लिए चले गए, समझाते हैं राजन, तब वैवस्थ मनु ने पुत्र की कामना से यमुना मैया के किनारे बैठ के 100 वर्ष तक तप किया। 100 वर्ष तक जब 100 वर्ष तक तप किया तो इन्हीं के अनुरूप 10 बालकों की प्राप्ति हुई। 10 बालकों की, इनमें से 5 का वंश नहीं चला। 6वें पुत्र थे इनके महाराज सरयाती। विचार करना, इस संसार की बड़ी विलक्षण नीति है। क्या 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 बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जाति है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। विचार करना, परिंदों के अंदर कभी कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। ये महाराज सरयाती जो थे बड़े धर्मज्ञ राजा थे, बड़े प्रेम के साथ में राज्य चलाते थे। धीमे धीमे इनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सुकन्या। बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पर हमारी बिटियाओं के लिए इस प्रसंग से, का बेटी कैसी होनी चाहिए। छोटी सी है सुकन्या, जब धीमे धीमे ये 12 वर्ष की हुई तो एक दिन महाराज सरयाती शिकार खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सुकन्या ने कहा, बाबुल आप कहाँ जा रहे हो? बोले बिटिया हम शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो कम बहु संग लाई चलो, मैं अकेली घर पे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा। और बोली है कब बोलने का सुनो हमारी रे,
किया तो हमारे विद्वान पुरुष बताते हैं बाल हट, राजहट और त्रिया, ये 3 प्रकार की हट होती हैं। छोटा सा बालक अगर जिद कर जाए तो मैया में तो चंदा मामा लेंगे तो चंदा मामा तो जुट्टल को देने पड़े, लेकिन मैया को देना पड़ेगा। बाल समाज पीछे पड़ गई सुकन्या, तब तो महाराज सरियाती ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चले। आज सुकन्या को साथ लिया, धीमे धीमे चलते चलते, जेठ का महीना है, तेज धूप है। आज महाराज छांव ढूंढ रहे हैं। जब छांव ढूंढते ढूंढते महाराज च्यवन ऋषि की बगिया में पहुंचे, तो जहां पर संतों का आश्रम होता है वहां पर शीतलता प्रदान होती है। आज जैसे ही हरियाली देखी है, महाराज का मन प्रसन्न हो गया। जब मन प्रसन्न हुआ है, वहीं पर डेरा डाल दिया और कह दिया ध्यान रखना, यहां पर कोई ऐसा काम मत कर देना जिसकी सजा सभी को भुगतनी पड़े। आदरणीय हमारे भैया मास्टर जी बॉबी, जो अपने विजयपुरा निवासी हैं, सुंदर मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। साथ साथ हमारे यज्ञपति परीक्षित जी को भी सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, अब कैसा लग रहा हो तुम्हें? अच्छा लग रहा होगा ना? आज तो खुश हैं और 3-4 दिन खुश है लो, बस जाए भी आए हो तुम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर तो महाराज सरियाती ने अपना डेरा डाल दिया और उस वक्त महाराज च्यवन ऋषि कहां थे? भगवान का भजन कर रहे हैं। कहां पर? कब बैठे हरि को पुकारे हरि नाम रे, रिस नाम रे ओ मेरे भैया। बैठे हरि को पुकारे रिस नाम रे, प्रभु नाम रे ओ मेरे भैया। नीर से भरने भारी, से भरने भारी। कठिन तपस्या की नीर से भरने भारी, से भरने भारी। दूर इकट्ठी है तन पे न्यारी, भजन में भय मशहूर वो, राम भजन में धूप जलायो चाम रे। बैठे हरि को पुकारे रिस नाम रे, रिस नाम रे ओ मेरे भैया। भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इधर सुकन्या ने इच्छा प्रकट की, पिताजी अगर थोड़ी सी आज्ञा मिल जाए तुम्हें, जब बगिया को घूम के देख ले। महाराज सरियाती ने कहा बिटिया जा तो रही, लेकिन ध्यान रखना कोई ऐसा काम मत कर देना जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़े। बोले पिताजी बिल्कुल नहीं।
सुकन्या चली धीमे 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 चलते चलते वहीं पहुंच गई जहाँ पर महाराज च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। दीमक ने उनके ऊपर अपना घर बना लिया था, केवल आंखों की रोशनी बाहर आ रही थी। तो बाल स्वभाव आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते ना और मैया के पास लेटे हो रात को और ऊपर से जुगनू नहीं करे, है ना, तो मिला तो ये तो छोटे बच्चे कहते मम्मी जी लग रही है मोए तो ऊपर तो भगवान टॉर्च में लगाए रहे। ऐसा स्वभाव बनता बाल गोपालों का। सुकन्या ने मन में विचार किया ये प्रकाश कहां से आ रहा मिट्टी से। सुबह ने उंगली रखी बंद और जब हटाया तो फिर प्रकाश बाहर। बोले मोए जी लग रहा है जब कछु जादू है, जहाँ में कछु जादू है। सुबह ने सीख लाई और पट्ट सीधे वहां में डाल दी और जो सीख डाली है आज उनके नेत्र फूट गए, उसमें से रक्त निकला और जो रक्त निकला और तो बिडरिया घबरा गई, दौड़ते हुए अपने शिविर के अंदर पहुंची। बान नकाउजू का गई, लेकिन संतों की निंदा करने से कभी अच्छा फल प्राप्त नहीं हो सकता। क्या हुआ? अरे जिया बुरी भई बीमारी, घबरा गए, ये बहुत भाव का। मंत्री से सतबादी पूछे और नहीं कछु मेरे समझ में हुआ। अरे च्यवन ऋषि की बगिया में आवे वो रोगी तो निरोग हुई जाए। मंत्री बताओ बात क्या है? मुझे लगता किसी ने कोई अनर्थ किया है। मंत्री से सतबादी ना पूछे नहीं कछु मेरी समझ में हुआ और मेरी ध्वज को आज ही न पे कौन से नाक ने डसलाओ है आए। मुझे लगता है किसी ने ऐसा अनर्थ किया जिससे हमारे सारी सेना परेशान है। या तो वो सामने आ जाए, नहीं तो एक एक करके सारी सेना का कत्ल कर दूंगा। सुकन्या ने मन में विचार किया, पाप मैंने किया है, सजा इन बेचारों को मिलेगी। तब तो हाथ जोड़ के सामने पहुंच गई। बाबुल बोले हाँ बिटिया तुम काहे को रोए रही हो? बोले बाबुल इनको सजा मत दो। क्यों? अरे जो गलती करेगा सजा तो उनको मिलेगी। बोले नहीं बाबू, अरे रो करके कन्या बोली है और हमने जे पातक जोड़े हैं, हमने जे बाबुल पिताजी ये भूल हो गई, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सब अनजाने में हो गया। बोले जी बताओ जी काम तुमने कौन सी जगह करो? तब तो सुकन्या वहीं लेके जाती है जहाँ पर महाराज च्यवन ऋषि बैठे हुए थे। आज महाराज सरयाती ने मिट्टी को ऊपर से हटाया, उनको बाहर निकाला, नहला धुला करके शुद्ध किया। हाथ जोड़े खड़े, नाथ
कृपा कर लो। पुराण उपनिषद शास्त्र जप करते हैं, ये बताओ ये राम है क्या आखिरकार? कौन सा राम है? जिस राम का हम नाम लेते हैं वो राम आखिरकार है कौन? अरे आपने किसी को इष्ट बना लिया और उस इष्ट के कुछ तो मालूम हो कि हमारा इष्ट ऐसा है, हमारा इष्ट देवता ऐसा है। महाराज ये है क्या? बोले किसी राम को जानते हो? बोले हाँ, एक राम की जानकारी है मुझे। बोले कौन से? बोले एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए राम, और वो जिनका चरित्र पूरे विश्व में प्रचलित है, मैं उनके जानता हूँ महाराज। भरद्वाज जी से कहा याकवल जी ने, तो बोले वही राम तो ब्रह्म है, त्रिभुवन के स्वामी है, जगदाधार है, सब कुछ है। बोले मैं ये बात कैसे मानूं? बोले कैसे? बोले नारी विरह दुख अरे लहू अपार, भयरो शरण रावण मारा। जय हो। स्वामी है तो अपनी पत्नी के लिए रास्ते में क्यों रो रहे थे? हे लताओं, हे पातियों, हे गलियों, हे वन वृक्ष के देवताओं, क्या मेरी किसी सीता को किसी ने देखा है? अगर वो ब्रह्म है तो उन्हें नहीं मालूम कि मेरी पत्नी का अपहरण करके कौन ले गया है? और आप ब्रह्म कह रहे हो। बोले हाँ, सो ही राम दशरथ करो बेटा, सो ही राम घट घट में बैठा। सो ही राम कर सकल पसारा, सो ही राम सब जग से प्यारा। वही राम है, त्रिभुवन के स्वामी है, उन्हीं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार है। वही राम का नाम लेने से जीव भव सागर से पार जाता है। बोले अच्छा, बोले वही है त्रिभुवन के स्वामी। बोले हाँ सज्जनों, ये कथा 4 घाट पर चल रही है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं, और नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी महाराज हम आप सबको सुना रहे हैं। 4 घाटों में कथा चल रही है। महाराज अगर वही ब्रह्म है तो फिर उन्होंने ऐसे रास्ते में अपनी पत्नी के लिए क्या कोई साधारण व्यक्ति रो सकता है? नहीं रोएगा, और ब्रह्म होकर के रो रहे हैं। बोले हाँ सुनो भरद्वाज जी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, अरे तब महादेव तब कहा बखानी। महाराज एक बार सती ने भगवान शिव से संशय किया, क्या सचमुच में वही राम है, वही ब्रह्म है? बोले हाँ। बोले महाराज
एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर खड़े हुए और खड़े होकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में किसी ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले राम कथा सुनने। सज्जनों, जब भगवान की कथा मिले ना, तो भगवान शिव जैसे त्रिभुवन के देवता जमीन में उतर करके आते हैं। और आप सब भी महल छोड़ करके आ जाना। भगवान की कथा में अहंकार मत रखना, बुलावा के लिए मत परखना, क्योंकि भगवान की कथा हमारे जीवन को मोक्ष देने वाली है। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और जा रहे थे। तो किसी ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा सुनने। बोले किसके पास? बोले अगस्त ऋषि के पास, जिनका घट से जन्म हुआ है। अगस्त जी का घड़े से जन्म हुआ है और 3 अंजलि में पूरे सागर को पी लिया है। तो भगवान शिव से किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप भूल कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावे पार, और बरने तुलसी दास किम याति मति मंद। महाराज आप तो सागर हो, और सागर कथा सुनने कहाँ जाए? घड़े के पास। ये ठीक नहीं लग रहा। घड़ा सागर के पास आए तो ठीक है, लेकिन महाराज ये ठीक नहीं लग रहा। भगवान शिव ने कहा यही ठीक है। बोले कैसे? बोले 3 अंजलि में अगस्त ऋषि ने पूरा सागर पी लिया था। जो गागर में सागर को संभाले वही राम कथा कह सकता है। कई बार हमें छोटे बच्चों से भी बड़ा ज्ञान मिलता है। एक बार श्री नारद जी महाराज समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा, 2 बच्चों में झगड़ा हुआ और एक बच्चे की कमीज को फाड़ दिया। एक बच्चे ने, इन बच्चों के लिए एक सूचना है, सुनो बच्चों, आज हमारे व्यास जी ने टाफियां बांटने का इंतजाम रखा है, और यदि चुप बैठोगे तो टाफियां मिलेंगी, अन्यथा टाफियां नहीं मिलेंगी। इसलिए शांत बैठो, और जो इसमें उपद्रव करेगा, समझ रहे हो हम क्या कहने जा रहे हैं, उसको पीछे बैठाला जाएगा, इसलिए मौन बैठो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज अगस्त जी महाराज के आंसू जो अंजलि में पी ले वही कथा कह सकता है। तो सती भी साथ में थी। सती भगवान के हर समय पूजा में, पाठ में विघ्न किया करती थी। तो आज जब राम कथा सुनने की तैयारी हुई तो सती ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले चलो, चल दिए दोनों। महाराज भोलेनाथ तो त्रिभुवन के स्वामी हैं और कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अरे काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है।
भगवान शिव अगस्त्य जी महाराज के पास पहुंचे और जब अगस्त्य जी के पास पहुंचे, हाँ तो हम निवेदन कर रहे थे कि नारद जी महाराज जा रहे थे तो दो बच्चों ने आपस में लड़ाई किया, तो एक बच्चे की कमीज को फाड़ दिया एक बच्चे ने, तो रो रहा था। नारद जी वहां से निकले तो नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पास एक ही कमीज था, मेरी माँ मुझे मारेगी, महाराज मेरी कमीज को फाड़ दिया मेरे मित्र ने। तो नारद जी ने कहा मैं संत हूं, पूरी तपस्या लगा दूंगा, मांग ले जो चाहिए। बालक ने कहा मांगू जो मिलेगा, मांगू? बोले हाँ मांगो। उस नन्हे से बालक ने पैंट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चाय पीने वाला कप निकाला और कप निकाल के हाथ में रखा और रख करके कप को कहा ये क्या है? नारद जी बोले ये तो कप है। और बोले सामने क्या है? बोले समुद्र है। तो बोले समुद्र को उठा के इस कप में डाल दो। नारद जी ने कहा जिस प्रकार से समुद्र को कप में नहीं डाला जा सकता, इसी प्रकार ब्रह्म को बुद्धि से नहीं उतारा जा सकता। जो हमें शास्त्रों से नहीं मिलता वो एक बच्चे से ज्ञान मिलता है। महाराज भगवान शिव पहुंचे और जब पहुंचे तो क्या किया? अगस्त्य जी ने आरती तैयार किया और आरती तैयार करके आरती करने लगे भोलेनाथ की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। महाराज जब आरती होने लगी तो क्या सोचा भगवान शिव ने? अरे वाह, मैं तो श्रोता बन के आया हूँ, पूजा मुझे करना चाहिए, लेकिन ये वक्ता धन है नीचे उतर के और मेरी आरती उतार रहा है। भोलेनाथ ने सोचा। और अगस्त्य जी ने क्या सोचा? मेरी कथा में शिव आए हैं तो मेरी कथा सफल हो जाएगी, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। अब आरती के बाद आरती होने लगी, भोलेनाथ की आरती के बाद सती की। तो सती की जब आरती होने लगी तो सती ने क्या सोचा? ओहो, जब ये बेचारा अभी से आरती उतार रहा है तो क्या कथा कहेगा, क्या कहेगा, कहां से धक्का खिलाने के लिए ले आए। और जब पूर्व ग्रह बैठ जाता है मन में तो फिर बात समझ में नहीं आती। महाराज कथा शुरू हो गई। भगवान शिव ने कथा कहा, अगस्त्य जी ने कहा, शिव ने सुना, शिव ने कहा, अगस्त्य जी ने सुना। और जब पूरी कथा हो गई, बोले राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी कथा हो गई, लेकिन सती जी के मन में ऐसा आवरण अहंकार का था कि सती जी की समझ में नहीं आई कथा। बैठी तो रही कथा में। अब यहाँ भी कितने तो कथा में बैठते हैं, पता लगता है कि 200-400 आदमी हैं, लेकिन कथा कितनों में बैठती है। अब कितनी माताओं बहनों को तो मिलने का समय भी नहीं मिलता है गृह कार्य में। तो कोई उस घर से आई, कुछ उस पड़ोस से आई, तो चलो महाराज की कथा में चलेंगे, बीच में बैठ के थोड़ा आपस में दरबार हो जाएगा। कथा तो चल रही है, लेकिन ये भी टाइम यही निकल आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ नहीं, हम कह रहे नाराज नहीं होना देविया। महाराज भगवान शिव ने कथा सुना, अगस्त्य जी ने कहा, अगस्त्य जी ने कहा और शिव ने सुना, समझ में आ गया। और भगवान शिव ने विदा लिया। और जब विदा लिया तो रास्ते में जा रहे थे,
बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही ब्रह्मावतार ले लिया, कहाँ? अयोध्या में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लो जनय अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। वो तन बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा। अयोध्या में राम जी का अवतार हो गया, जन्म हो गया। कृष्ण कथा चल रही, हमें बड़े सूक्ष्म में चलना है। महाराज उधर अवतार हो गया और राम जी का बड़े हुए, विवाह हुआ जनकपुर में। महाराज राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। मंथरा आई और कैकेयी को कुछ पढ़ाया, कैकेयी ने वरदान मांगा और राम सीता लक्ष्मण बन को चल दिए। बोले क्या? अरे पिता बचन तजी राज उदासी, और दंडक बन विचरत अविनाशी। लक्ष्मण जी के साथ, हे सीता कहाँ है करते आ रहे हैं। और इधर से भगवान शिव और सती जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने देखा, पहचान गए मेरे इष्ट देवता आ रहे हैं। और सती को कुछ पता नहीं है, क्योंकि कथा में मन नहीं लगा, इसलिए कुछ नहीं पता। अरे लाग नवुर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। महाराज कुछ पता नहीं लगा। तो जब सामने से राम जी आ रहे थे तो शिव जी रोने लगे राम जी के मिलने के। राम जी के साथ 3 रिश्ते हैं शिव जी के, स्वामी, सखा, सेवक। तो भगवान शिव ने कहा मैं कैसे जाऊं? बोले चलो गुरु बन के जा रहा हूं राम जी के। फिर कुछ दूर गए और जब कुछ दूर गए तो सोचा मैं गुरु बन के जाऊंगा तो उनको लीला करने में विघ्न आएगा, इसलिए गुरु बन के नहीं जाऊंगा। बैठ गए और भगवान शिव रोने लगे। जब रोने लगे तो भगवान राम ने देखा शिव मेरे लिए रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? यदि शिव शिव कह के रोऊंगा तो पूरे जगत में पता लग जाएगा। इसलिए सीता का बहाना लिए, रो रहे हैं शिव के लिए लेकिन बहाना लिया सीता का। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरे शिव सामने बैठे हैं लेकिन मैं आज गले नहीं मिल पा रहा हूँ। बैठ गए, राम जी रोने लगे, उधर शिव रो रहे हैं। तो सती ने पूछा महाराज हाँ आप रो क्यों रहे हैं? सती पूछो मत। बोले क्यों? कथा सुनने क्या गए, पता नहीं अगस्त जी ने क्या कर दिया भोलेनाथ को, ये तो रो रहे हैं। और फिर दौड़े, नहीं मित्र बन के जा रहा हूँ। तो हंसने लगे, अभी मिल लेता हूँ। कभी बैठ जाए तो रोए और दौड़े तो हंसे। तो सती ने कहा ये पता नहीं महात्माओं ने क्या कर दिया भोलेनाथ को। और महाराज जब देखा कि अब ये संजोग ठीक नहीं है, अब नहीं मिल पाऊंगा, चलो सेवक बन के नहीं जाऊंगा, सखा बन के नहीं जाऊंगा, गुरु बन के नहीं जाऊंगा,
तो बोले जाओ न जाओ तो रहे पछतावा, अरे करत विचार न बनत बनावा। महाराज जब तक संजोग नहीं बनता तो ब्रह्म भी ब्रह्म से नहीं मिल सकता। भगवान राम रो रहे शिव के लिए, शिव रो रहे राम के लिए। राम ने रास्ता मोड़ दिया, शिव इधर को चल दिए सती के साथ। सती ने पूछा आप रो क्यों रहे थे? ये सामने जो आ रहे थे उनके लिए रो क्यों रहे थे? बोले वो ब्रह्म है, राम है, जगताधार है, कारण करुणालय जगताधार नियंता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले महाराज यदि वो जगत के पिता है, परमात्मा है, और आप उनके लिए रो रहे थे, तो उन्हें ये नहीं पता कि मेरी पत्नी का अपहरण करके कौन ले गया है? तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में जब नहीं आया तो बोले वो दूर नहीं गए हैं, जाओ पास में हैं, तुम भी परीक्षा ले लो। तो सती गई, और जाकर के सती गई तो क्या किया कि सीता का वेश बना लिया। और भगवान शिव ने मना किया कि देखो एक काम करना, ऐसा विचार करके ही कुछ करना और कोई गलत काम नहीं करना। सती ने बड़ा सोच विचार करके सीता का जब रूप ले लिया, तो महाराज उधर से सती आ रही, इधर से राम जी जा रहे हैं। तो सती को ने सोचा कि मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन भगवान राम ने क्या किया? बोले जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा माता जी आप अकेली कहाँ घूम रही हो, मेरे शिव कहाँ हैं? महाराज इस प्रकार से हमारे व्यास जी का समय हो गया, और ये कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक ही क्षण में कथा को हम कुछ क्षण के लिए, महाराज आइए थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन, और इसके बाद हमारे व्यास जी किसी से उनकी मंजिल का पता नहीं जाता, किसी अरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली
जीवन में हम भी गुस्ताखी करेंगे एक बार और सब दोस्त चलेंगे पैदल, हम होंगे कंधों पे सवार। इसलिए सदैव ठाकुर को याद रखो। क्या मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, सभी बड़े ही सरस और सुमधुर जिनकी बात, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, चलते चलते सबको एक संदेशा, चलते चलते जीवन में अच्छे काम करना, मन को रखना प्रभु से जोड़कर, यदि जीवन रहा तो फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तेरे चरण में लगी है प्रेम डोरे, बोलो लगी है प्रेम डोरे, तेरे चरण में लगी है प्रेम डोरे, तेरे चरण में
बिहारी लाल की। लगी है प्रेम डोर, 3 पैर पृथ्वी क्यों मांगी, और पृथ्वी मिलने पर भी निरपराध बलि का बंधन क्यों किया। कृपया करके हमको इसका पूरा कारण बताओ। तब तो सुखदेव जी समझाते हैं राजा ने। ये जो राजा बल था पहलोजन का पुत्र था, ये पहले बड़ा आताताई था। छोटे छोटे बालकों के साथ खेला करता था ना, तो किसी को नदी में डुबा देता, किसी की जीभ काट लेता, किसी के कान काट लेता, ऋषियों को परेशान करता, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जो प्राणों से शून्य कर दिया। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा ये तो दैत्य कुल का रखवाला है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ऋषियों से प्रार्थना की, तो उसको जब मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवन दान दिया है, तो उसका भाव बदल दिया है। जो आता ताईता वो धार्मिक तरफ मुड़ गया। अब तो इसने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया, और ऐसा बताते हैं कि जो इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता, वो इंद्रासन का अधिकारी बन जाता। ये बात देवताओं को मालूम पड़ी, क्योंकि 99 यज्ञ पूर्ण हो चुकी है, 100वें की तैयारी है। तब तो सारे के सारे देवता आज विष्णु भगवान के पास गए, नाथ अगर इसकी 100वीं यज्ञ पूर्ण हो गई तो हमारा तो इंद्रासन चला जाए, कोई उपाय करो नाथ। विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं एक बात बताऊं आपको, जिस घर के अंदर मेरे नाम का दीपक जलता है, जिस घर के अंदर मेरे नाम का यज्ञ होता है, उस घर पे मेरी हमेशा कृपा बनी रहती है। अब राजा बलि है, यज्ञ कर रहा है, अगर वो वास्तव में सफल हो गया, उसने जो मांगा मैं उसे दे दूंगा। क्यों बताया है? अरे जो नर जो करनी करता है, और उसका फल मुझसे पाएगा। और उसका फल मुझसे पाएगा। देवताओं हो गया सफल बलराज, अगर हो गया सफल बलराज, अगर इंद्रासन भी पा जाएगा। सुनो, गंगा की बहती धारा पर और बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ चाल अगर चल जाएगी, हाँ चाल अगर चल जाएगी, तो चाल बदल दी जाएगी। जब इस तरीके से कहा, देवताओं धर्म के काम में कभी भी रोला नहीं अड़ाना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम हमारे भरोसे हो ना, इसलिए तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है, परमपिता परमात्मा के नाम का जिसके घर में हवन होता है, यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है। आप गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
तो शाम के वक्त दीपक जरूर जलाना चाहिए। ठाकुर जी की आरती करना चाहिए। आरती शब्द होता आरत, यानी दुख को दूर करने वाले। हम और आप आरती को महत्व नहीं देते जाते, लेकिन वास्तव में सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप आरती करें तो दुख दूर होते हैं। हवन करना चाहिए घर के अंदर। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार बताया है कि प्रतिदिन घर के अंदर हवन होना चाहिए। अब आप लोग ये विचार करो कि पंडित जी को रोज कहां से बुलाएं, है ना? पंडित जी को कहां से बुलाएं? तो सबसे बढ़िया अपना गायत्री मंत्र होता है, वो लगभग सभी को याद होता है। उसी गायत्री मंत्र के द्वारा आप 11 आहुतियां लगा दो, परमपिता परमात्मा को मंजूर हो जाती है। अब कहीं कहीं ऐसा है कि प्रतिदिन नहीं होता है, तो उनके लिए बताया कि सप्ताह में एक बार, क्योंकि जहां जहां पर उस हवन का धुआं जाता है, जितने दूरी में वो घूमेगा वहां पर पवित्रीकरण हो जाता है। इसलिए हवन होना घर के अंदर बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब हमें और आपको टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। अरे कितना टाइम मिलता है ये बताओ। हम और आप लगे हुए हैं, उसमें से 10 मिनट स्नान तो सभी करते हैं, और स्नान करने के बाद अगरबत्ती भी लगाते हैं, है ना? उसकी 5-6 मिनट और बढ़ाए दो, अग्नि जलाओ और आहुतियां लगा दो, बेड़ा पार होता है। वही बात भगवान विष्णु समझाए देवताओं को, बोले चिंता न करो, मैं कोशिश करूंगा काऊ तरीका से अगर बहकावे में आएगा तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। और बोले अरे मुझसे जितना संभव होगा और ये दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा और ये दोनों ही प्रण पालूंगा। देवताओं और सुरलोक बचाने के बदले, ये सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर बेस्वरूप, ये रह गए समाकर बेस्वरूप केवल बाम नहीं अंगुल में। भैया प्रदीप यादव जी के सुपुत्र साहब शिवम जी 101 रुपए की सुंदर मुद्राओं के हार से हमको सम्मानित कर रहे हैं। साथ साथ में यज्ञपति परिचय जी को भी सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बने रहे। बोले गोविंद भगवान की।
आज विष्णु भगवान ने देखा बहुत सुंदर रूप बनाया, तन पर पीतांबर ना रहा और छोटा सा नीला कंबल है, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। शंख चक्र गदा पद्म गायब, बहुत सुंदर रूप बनाया प्रभु ने, बामन अंगुल के बन गए। बोलिए बामन भगवान की, बोलिए बामन भगवान की। आज ऐसे रूप को देख करके जो भी देखता है दीवाना हो गया। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, आराम से भीड़ से लेके आओ। कुर्सी मेज की ना है कहीं लेला ले आई हो कुर्सी में। हमारे बाल गोपाल नितिन जी जो नरेश जी के सुपुत्र साहब हैं, उन्होंने भी 101 रुपए की सुंदर मुद्राओं के हार से मैं सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना है इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बने रहे। बोले गोविंद भगवान की। आराम आराम से लाओ बामन भगवान को, सभी माता बहनाएं दर्शन कर लें। आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे महाराज जी ने भी हमें सुंदर मुद्राओं के हार से आशीर्वाद दिया है। प्रभु से प्रार्थना है कि हमें अपने संतों का इसी प्रकार आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। बोले गोविंद भगवान की। आज बामन भगवान राजा बल की नगरी में चले हैं, बड़ा ही सुंदर रूप है। बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने।
आज इस प्रकार से बामन भगवान चले जा रहे हैं, जो भी देखता है उनका दीवाना हो जाता है। छोटे छोटे बालकों ने तो उनके पीछे जाके घेरा सा डाल दिया। अरे भैया इतने सुंदर, देखो तो सही, इनके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं। चले जा रहे, पूछ रहे बाबा कौन है और कहां से आए? आदरणीय हमारे भैया बंटू भैया जी, इन्होंने भी 101 रुपए की सुंदर मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना है इसी राजमान बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज बामन भगवान चले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं एक बात बता दो। अरे भैया हमको राजा बल के दरबार में जाना है। न करो, इधर आओ, हम तुमको लेके चलते हैं, हमारे पास आ जाओ। तब तो आज जैसे ही रास्ता बताया है, राजा बल के दरबार में पहुंचे हैं। बोले धन्य है प्रभु। द्वारपालों से कहा ऐसा करो, अपने राजा से जाके कह दो कि दरवाजे पे विप्र देवता है। द्वारपालों ने कहा महाराज उनको बुलाने की क्या जरूरत है, आपकी इच्छा हम ही पूरी कर देंगे। बामन भगवान ने कहा मूर्ख तू कौन होता देने वाला है? अगर तुझे खबर करनी है तो कर, और नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कहा ना तो ऐसा मत करो, अगर उन्हें पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। तब तो आज जाकर के कहा महाराज दरवाजे पर एक विप्र देवता आए हैं, बड़े ही सुंदर हैं, अद्भुत रूप है, आपको याद कर रहे हैं। हमारे भैया सुमंत जी हैं, इन्होंने भी सुंदर मुद्राओं के हार से में सम्मानित किया है। साथ साथ में बड़ी परिचित जी को भी सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज दौड़ते हुए राजा भले आए, आज बामन भगवान को प्रणाम किया। नाथ अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। हमने सुना आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, और जो यज्ञ करते हैं उनके यहाँ कोई याचक आए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप हमें कुछ देंगे? बोले महाराज क्या आप अपने मुख से तो उचारो। बोले राजा ज्यादा कुछ नहीं। अरे हम तो विप्र हैं, रहते हैं पराए द्वार, और मांगन को आए राजा दे दे 3 पग ठोर। कैसो धर्मधारी तेरा देखने को आए हैं, राजन में राजा और राजन को है सिर मोर। करेंगे गुजारा भीख मांग मांग के खाएं, देंगे आशीष राजा कृष्ण को जपेंगे नाम। ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन उसमें शर्त है, वो भूमि में अपने ही पैरों से नापूंगा, न कि किसी दूसरे। राजा बनने का नाथ मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, आपके छोटे छोटे तो पैर हैं और 3 पैर मांगे आपने, तो मुझे देने में बड़ी शर्म आ रही है। आप एक दीप मांगते तो मुझे देने में अच्छा लगता। बामन भगवान ने कही पहले तिरवाचा तो भल्ल मीटे तुम ले आएंगे, हैं? चिंता क्यों करता है तू? बोले बता, सही बता, जल्दी से बोल।
आदरणीय परम सत्य भैया हमारे अमरनाथी लेखराजपुर वाले 101 रुपए की सुंदर मुद्राओं के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है इसी प्रकार भक्ति की तरफ कदम बढ़े, लक्ष्मी मैया घर पे विराजमान बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले तिरवाचा भर दे तब मैं अपनी नाप तोल चालू करूंगा। राजा बनने का नाथ अब क्या करें, आपने शर्त ऐसी रख दी है। गुरु शुक्राचार्य आए गए, बोले हो सकी दवाई खा ले राजा, हो सकी, ये कोई विप्र नहीं है, ठग मत जाना, क्योंकि तू मेरा शिष्य है इसलिए मेरा धर्म बनता है कि तेरे ऊपर कोई विपत्ति आए तो तुझे आगाह करूं। मान जा मेरी बात को और बोले आरे भादों बल राजा को जाचन ब्राह्मण बने आए, और 3 पैग पृथ्वी के मांगे शुक्र ने समझाए, और सुन लो महाराज, अरे भूप मत भर लियो हामी, और छलबे आयो तो ही देख ले जी अंतरयामी, और छलबे तुमको नहीं पता राजन, अरे दोस्त हिरणा को मारो है, और सत के पीछे सत बांधी ने सरब सुहारो है, और आज इस प्रकार से शुक्राचार्य समझा रहे हैं, मान जा मेरी बात को। राजा बनने का गुरुदेव आप जो बात कह रहे हैं तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। बोले हर्ष हो रहा, हम तो प्राण बचावे की बात कर रहा, तू कह रहा मुझे हर्ष हो रहा। अच्छा, जिन्होंने कलश भरे हैं वो कन्या आ जाने करके आ जाओ, कलश जो शर्म की बात है कछु